प्रक्रिया है जिससे ऊर्जा मिलता है। तो फिर ऊर्जा का निर्माण होगा कैसे, इन सभी प्रक्रिया को थोड़ा सा हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा समझते हैं पोषण। ठीक, तो पोषण के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग करते हैं भोजन। ठीक है, अब भोजन करते हैं, थोड़ा खड़ा होकर देख लो, कमरा को देखो पहले। ठीक है, आ रहा है? हाँ देखिए, तो भोजन करते हैं तो भोजन क्या होता है, शरीर में पचता है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा चैप्टर है। भोजन करते हैं तो भोजन पचता है। अब भोजन शरीर में कैसे पचता है, इसको हम पहले चैप्टर में पढ़ लिए हैं, पोषण। अगर आप पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो बस इतना समझो कि भोजन करते हैं तो शरीर में पचता है। तब भोजन पचता है, यानी भोजन का होता है पाचन। तो भोजन पाचन के बाद जो बन जाता है वह मुख्य रूप से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज या ग्लूकोज, ये दोनों बात लिखा रहता है। भोजन का होता है पाचन, और पाचन के बाद भोजन क्या बन जाता है, ग्लूकोज। इसका एक तो सूत्र याद रखना, C6H12 और O6। ये हो गया C6H12 और O6, ये क्या बना, ग्लूकोज बना। तो भोजन का होता है पाचन, पाचन के बाद भोजन जो अब बचा उसको कहते हैं ग्लूकोज। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये बनता है, उसमें वसा भी बनता है या एमिनो अम्ल भी बनता है, एमिनो अम्ल भी बनता है। यानी मुख्यतः हमेशा क्या है, आपको इसको याद रखना है बस। भोजन का होता है पाचन, और पाचन के बाद भोजन बन जाता है ग्लूकोज। ठीक है, और भी बनता है वसा, एमिनो अम्ल। आप इसको याद रखिएगा कि भोजन का पाचन होता है तो ग्लूकोज बनता है। देखिए, भोजन को बोलते हैं हम लोग जटिल रूप, ये है जटिल रूप, और ये जो बना इसको बोलते हैं सरल रूप। अब ध्यान दीजिए, ये जटिल रूप क्या है, सरल रूप क्या है। जटिल रूप का मतलब होता है भोजन, ऐसा भोजन जिससे पोषक तत्व को शरीर डायरेक्ट नहीं खींच पाता है। तो ये क्या होगा, भोजन करेंगे, इसका पाचन होगा, तब ग्लूकोज बनेगा। तब ग्लूकोज सरल हो गया का मतलब इससे, सरल से अब इस शरीर कोशिका इसको काम में लाएगा। तब भोजन का वह रूप है जिस शरीर का कोशिका जो काम में ला रहा है उसको बोलते हैं सरल रूप। तो इस सरल रूप भोजन हो गया। तब भोजन का पाचन के बाद ग्लूकोज, इस सरल रूप और इस जटिल रूप। ठीक है, तो अब ग्लूकोज बना तो फिर इस सरल रूप में आ गया, तो फिर ये कहाँ रहेगा, ग्लूकोज। भोजन से ग्लूकोज बन गया तो शरीर में ग्लूकोज कहाँ रहेगा, तो देखिएगा अब ग्लूकोज का होगा परिवहन। देखिए सरल रूप इसको हटा दे रहे हैं, अब समझिएगा। ग्लूकोज का होगा परिवहन, परिवहन। अब ध्यान देना, परिवहन का मतलब लाभदायक पदार्थ या हानिकारक पदार्थ। शरीर में दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं भोजन के पश्चात, एक जो हमारे काम का होता है और एक तो जो हमारे बेकाम का होता है। तो काम का है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, या बेकाम का है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। इसी को परिवहन कहते हैं, यानी ढोना। पदार्थों का ढोना क्या है, परिवहन है। तो ग्लूकोज बन गया है और ग्लूकोज का परिवहन होगा, यानी कि अब कहाँ जाएगा, और परिवहन के बाद यह ग्लूकोज पहुंच जाएगा कोशिका में। कहाँ पहुंच गया, कोशिका में। आप बोलते रहेंगे इसमें, ऐसा कोशिमा हो गया। हाँ, आप बोलते रहेंगे तो क्या बोलते रहेंगे, बिना काम का नहीं बोलते रहेंगे। कोशिका में पहुंच गया का मतलब, इसमें कहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सब बात पूछ सकते हैं कि वीडियो भी क्लास जैसा बने, क्या थोड़ा सा देखने के बाद भी लगे कि हाँ हम क्लास में बैठे हैं। भोजन का पचना, यानी पचना को हम बोल रहे हैं कि पाचन हुआ, नहीं तो इसको हमको ऐसा लिखना चाहिए था, पाचन। भोजन का पाचन हुआ है तो क्या बना है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र हुआ। अब ग्लूकोज जो है परिवहन हुआ, अब पहुंच गया कहाँ, कोशिका में। अब कोशिका में पहुंच गया तो कोशिका क्या है, तो 9th के पहले चैप्टर का नाम है कोशिका। मनुष्य का वह सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक। ठीक है,
तो यह कोशिका में पहुंच गया, परिवहन के द्वारा ग्लूकोज कहाँ पहुंच गया, कोशिका में। और समझने के लिए थोड़ा इसको मैथ की तरह समझा रहा है, उसको हम बना ले रहे हैं समीकरण 1। समीकरण 1 का मतलब हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कोशिका में क्या है, तक कहो ग्लूकोज, कोशिका में क्या है ग्लूकोज। अब इसका कैसे परिवहन होकर के कैसे कोशिका में पहुंचा, तो ये बात तो थोड़ा सा पोषण चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम तो चैप्टर का नाम श्वसन दे रहे हैं। तो श्वसन में कुल मिला के बोल रहे हैं कि किसी तरह पहुंच गया भी कहाँ, कोशिका में। चूंकि पढ़ना श्वसन है, लेकिन इस सब पोषण का बात थोड़ा सा कर लिए हैं, चूंकि दोनों को नहीं जोड़ेंगे तो बात समझ में नहीं आएगा। भोजन किए, भोजन का पाचन हुआ, ग्लूकोज बन गया, इसको सरल पदार्थ बोल रहे हैं। और ये कहाँ हुआ, ग्लूकोज का परिवहन हुआ, परिवहन होकर कहाँ पहुंच गया, कोशिका में। समीकरण 1 हम पूछेंगे कोशिका में क्या है, समीकरण 1 क्या कह रहा है, तो बताना है कि समीकरण 1 कह रहा है कि कोशिका में ग्लूकोज है। जैसे कहीं लिखते हैं ना 2x + 4y = 5, समीकरण 1 लिखते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, तो जहाँ समीकरण 1 रहता है कहते हैं समीकरण 1 वाला। तो वहीं हम कहेंगे समीकरण 1 को देखो तो आप कोशिका में, तो कोशिका में क्या है, तो ग्लूकोज आ गया। अब इस बात को समझ लीजिएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम बात क्या कर रहे हैं, श्वसन का, क्योंकि चैप्टर क्या है, श्वसन। अब श्वसन में क्या होता है, और यहाँ पर एक बहुत ही खास बात है, ध्यान देना। श्वसन में हम लोग O2 ग्रहण करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुल मिलाकर के O2 अगर ग्रहण करता है, हम लोग सांस लेते हैं, तो हम लोग सांस में सभी गैस लेते हैं। सभी गैस का मतलब वह सभी गैस जो वायु में है। वायु में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत, 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% नहीं, और नाइट्रोजन 78%। तो जैसे हम यहाँ पर अभी सांस ले रहे हैं, तो सांस ले रहे हैं तो यहाँ पर वायु में जो जो है वो सब ना चला जा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि हमारा नाक खाली ऑक्सीजन खींच ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड सबको छोड़ दे रहा है, सबको ले रहा है, नहीं। तो जब यहाँ पर हम लोग श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, तो वह कौन सा हमारे शरीर में पार्ट है जो हमारे वायुमंडल से इस सभी गैस को, यानी ऑक्सीजन बोल सकते हैं, इसको अंदर खींचता है, बताओ थोड़ा। फेफड़ा। नाक नहीं, नाक श्वसन अंग नहीं है। नाक तो बस एक माध्यम है, ये में जाता है, नहीं, नाक से होकर के जाता है, लेकिन नाक जो है वह श्वसन अंग नहीं है, ये बस माध्यम है। तो श्वसन अंग जो अंदर सांस को खींचता है, तो नाक खींचता है कि फेफड़ा खींचता है, फेफड़ा खींचता है। यानी जैसे अंदर जा रहा तो ये फेफड़ा खींचता है, तो नाक वह माध्यम है जो चला जाता है। अगर आप कहते कि नाक क्या है, श्वसन अंग है, तो नाक को बंद कर लो, मुंह से सांस चला गया, नाक को बंद किए तो सांस कहाँ से गया, मुंह से। तो इसका मतलब श्वसन मार्ग तो ये हो गया मुंह, तो न मुंह ना नाक, क्या है, फेफड़ा। तो O2 क्या है, तो O2 ग्रहण करता है कौन, तो O2 लिख करके तीर दे रहे हैं, और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि फेफड़ा जो है, O2 फेफड़ा ग्रहण करता है, ठीक है। अब O2 ग्रहण किया, कौन किया ग्रहण, फेफड़ा। अच्छा, तो ऑक्सीजन, लेकिन कुल मिला के यहाँ पर हम आपको ये बता दें, तो ऑक्सीजन जो होता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और नाइट्रोजन जो है 78%। हम लोग जो श्वसन करते हैं तो वायुमंडल में जो गैसों का मिश्रण है, जिसका प्रतिशत मात्रा जितना है, उसी के हिसाब से हम अंदर ले लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि हम क्या ग्रहण किए हैं, ऑक्सीजन। तो आपको समझने के लिए एक थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि हाँ, इस तरह से इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि हाँ, ये चैप्टर अब हमें कैसे पढ़ना है, इसलिए जो बता रहे पहले समझ लीजिएगा। ऑक्सीजन हम ग्रहण किए, तो कौन ग्रहण किया, हम। तो हम का मतलब फेफड़ा, तो O2 फेफड़ा ग्रहण करता है, ठीक है, ये बात समझ गया। अब बताओ, तो ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया फेफड़ा, तो फिर ऑक्सीजन का काम और शरीर में भी तो होगा, तो ऑक्सीजन का भी फिर से परिवहन होगा। अब देखिए, तो ऑक्सीजन का परिवहन होगा, तो एक बात खूब ध्यान से समझिएगा। तब फेफड़ा में गया, तब फेफड़ा में एक रक्त कोशिकाएं होती है, रक्त खून तो सब जगह है, तो वो फेफड़ा में जो रक्त होता है, और रक्त में होता है हीमोग्लोबिन। बढ़िया से समझिए, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, इसको